अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को बारूद घुली हवा से निजात मिली। दशकों के बाद झेलम, रावी, सिंधु को अपने लोगों के लहू से लाल होने के दंश से मुक्ति मिली, लेकिन ये घुटन का दौर पिछले पखवाड़े से जैसे फिर से वापस लौट आया है और जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है, उससे सवालों का सिलसिला खड़ा होता जा रहा है। सवालों में हालात तो हैं ही हैं, सरकार भी है और पड़ोसी भी, और इनका क्या इलाज है, इस पर करेंगे आगे भी। हालात ये हैं कि अक्टूबर में लगभग 11 हिंदुओं की हत्या आतंकी कर चुके हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब घुसपैठ को पूरी तरह से रोक दिया गया है और आतंकवादियों के पनाहगाह और पनाह देने वालों की कमर तोड़ दी गई है, तो फिर ये आतंकी कहां से आ गए, और जब आ गए हैं तो इनका इलाज आखिर क्या है। आज इन्हीं सवालों के जवाब हम आपको राज की बात में बताने जा रहे हैं। राज की बात यह है कि जिस तरीके से सुरक्षा बलों ने सीमा पर अभेद दीवार खड़ी कर दी है और घुसपैठ को लगभग पूरी तरीके से रोक कर रख दिया है, उसके बाद आस्तीन के सपोलों ने पत्थरबाजों का प्रमोशन करके उनके हाथ में बंदूक थमा दी है टारगेट किलिंग करने के लिए। उनका इंतजाम, उनका इलाज सुरक्षा बल कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की चिंता यह ज्यादा बड़ी है कि आखिर इसके पीछे दिमाग किसका है, साजिश किसकी है, आर्थिक जाल कैसा है। तो राज की बात यह है कि इसकी अब तक की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है। राज की बात यह है कि आतंक की इस नई हरकत और ये पौध को जड़ से खत्म करने के लिए इन हाइब्रिड आतंकियों की डिजिटल कुंडली की पड़ताल शुरू की जा चुकी है। पहली पड़ताल तो ये है कि कश्मीर के पत्थरबाजों के बीते 5 साल के कॉल डिटेल्स को खंगाला जा रहा है, ताकि ये पता किया जा सके कि किस किस के संपर्क में वो अब तक रहे हैं और इस समय सबसे ज्यादा रहनुमाई उन्हें किसकी मिल रही है। जांच का दूसरा चरण इंटरनेट सर्फिंग का है। इसके जरिए ये तलाशने की कोशिश हो रही है कि पत्थरबाज से बंदूकबाज बने इन हाइब्रिड आतंकवादियों की आखिर ख्वाहिश क्या है, ये नेट पर क्या देखते हैं, किससे संबंध साधते हैं, ये जानने की कोशिश हो रही है। क्योंकि सुरक्षा बलों के लिए इनको पकड़कर मार देना या जेल में ठूस देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वास्तव में इसके पीछे कौन है, उसका दिमाग क्या है, ये जानना ज्यादा जरूरी है। इस काम में कामयाबी मिलने का दौर भी शुरू हो गया है, जिसका उदाहरण है दिल्ली और यूपी से पकड़े गए आतंकियों की फहरिस्त, जो स्लीपर सेल के तौर पर बड़े निशाने को साधने के साइलेंट ऑपरेशन में लंबे समय से लगी हुई थी। राज की बात यह है कि भले ही ड्रैगन के बल पर फुदकते पाकिस्तान की घुसपैठ की कोशिशों को हमारे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया हो, लेकिन उसकी फेंकी गई फंडिंग से हमारे ही देश के कुछ सपोले आस्तीन का सांप बनकर डसने की फिराक में बैठे हुए हैं। तो उन्हीं आस्तीन के सांपों को पकड़ने के लिए यह सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।